सिंध हाई कोर्ट ने एमडी कैट की मेरिट लिस्ट जारी करने से रोक दिया। एमडी कैट में बेकायदगियों के खिलाफ दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी। कमेटी को इल्जामात की तहकीकात 15 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। कमेटी टेस्ट देने वाली जामियात और पीएमडीसी से रिकॉर्ड तलब कर सकती है। कमेटी तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करे, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली के घर आमद, फातह खानी की और लवाहिकीन से ताज़ियत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और राना सनाउल्लाह भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शिमाली वज़ीरिस्तान में खारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। सऊदी वजीर सरमायाकारी 2 रोजा दौरे पर वफ्द के हमरा कल पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के 30 मुआहदों पर दस्तखत होंगे। ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर हुकूमती और निजी शोबे से तकरीबन 40 कंपनियों का वफ्द पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पहुंचेगा। सऊदी अरब के साथ ज़राअत, IT और कंस्ट्रक्शन मटीरियल के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। ज़राए वजारत खजाना का कहना है सऊदी वफ्द पेट्रोलियम के शोबे और पावर सेक्टर के मुआहदों पर दस्तखत करेगा। काबीना कमेटी बराए तवानाई ने बिजली की खरीदारी के लिए इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर बनाने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना तौसीक करेगी। इस इदारे के जरिए बिजली की मौसर और शफाफ मसाबकती मार्केट कायम की जाएगी। ISMO बिजली पैदावारी कंपनियों से खरीद कर हुकूमत या डिस्कोस को फराहम करेगी। मुजवजा इदारे के क़याम से बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जे और बिजली के निर्खों में खातिर ख्वाह कमी होगी। ISMO को SICP में रजिस्टर्ड किया जाएगा। काबीना कमेटी के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था बिजली चोरी रोकने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएंगे। बिजली चोरी में मुलव्वस तकसीमकार कंपनियों के मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। आईनी तरमीम के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। बैरून मुल्क मौजूद अरकान को 15 अक्टूबर तक वतन वापस पहुंचने की हिदायत। हुकूमत और इत्तेहादियों के 10 से जायद MNAs और सेनेटर्स मुल्क से बाहर हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, खुर्शीद शाह, राना महमूद उल हसन, दिनेश कुमार, हुसैन इलाही और सेनेटर अब्दुल कादिर शामिल। मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को पसंद आएंगी और हुकूमत की तजावीज़ मौलाना साहब को पसंद नहीं आ रही, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी नहीं। जब तक मौलाना फजलुर रहमान इस अमेंडमेंट के खिलाफ है, मेरा नहीं ख्याल अमेंडमेंट हो सके। मौलाना के जिम्मेदाराना किरदार की वजह से आईनी तरमीम का मामला टल गया। फवाद चौधरी कहते हैं ड्राफ्ट पब्लिक कराकर उस पर बहस कराएं। रूल कहता है जब भी कोई बिल आएगा उस पर 8 हफ्ते बहस होगी। तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी कुव्वत है, वकला तहरीक शुरू होनी ही होनी है। इस्लामाबाद के 3 हलकों में ट्राइब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। रुकन कौमी असम्बली अंजुम अकील ने एक बार फिर ट्राइब्यूनल जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वकील ने कहा ट्राइब्यूनल जज पर अदम एतमाद ही जज को तब्दील करने की एक बड़ी वजह है। मेंबर सिंध नसार दौरानी ने इस्तफसार किया, आप कहना चाहते हैं कानून फॉलो नहीं किया गया और तासुब किया जा रहा है। वकील ने कहा लफ्ज तासुब के इंतखाब के लिए आपका मशकूर हूं। हुकूमत खुद को कैसे और क्यों मार्कअप दे रही है? हुकूमत पर बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि 11 अरब बढ़कर 23 अरब हो गए। ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के डैम फंड्स केस में रिमार्क्स। कहा सुप्रीम कोर्ट किस दायरा इख्तियार में डैम तामीर की पेशरफ्त रिपोर्ट मांगती रही? क्या अमल दरामद बेंच की तश्कील का आइन में कोई जिक्र है? पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। हलफ आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबो गरीब चीजें होती हैं उस वक्त एतराज नहीं होता। हम डैम्स बनाने से मुतालिक अदालती हुक्मनामे की तरफ नहीं जाएंगे। क्या डैम्स फंड्स प्राइवेट बैंक में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली।
लबनान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। सूसी परवाज 70 अफराद को लेकर कराची पहुंची। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सूबाई वजीर जाम इकराम ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने कहा, हुकूमत ने पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी मुमकिन बनाई। सिफारत खाने के बरवक्त इकदाम ने भी अहम किरदार अदा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, आज मजीद 67 पाकिस्तानी कराची पहुंचेंगे। इसराइल की गुंडागर्दी, जनूबी लबनान पर हमले जारी। रात भर बैरूत पर बमबारी, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। 24 घंटों के दौरान मजीद 36 अफराद शहीद, 150 जख्मी हुए। लबनान के सरहदी इलाकों पर कशीदगी बरकरार। हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस के दरमियान दो बदू लड़ाई। हिजबुल्लाह का कहना है, इसराइली फौज को पीछे धकेल दिया। इसराइल के 3 फौजी शदीद जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार। कहा, लबनान हिजबुल्लाह की हिमायत छोड़ दे वरना लबनान को भी गजा बना देंगे। आग और खून की होली के बाद लबनान में आसमान सुर्ख हो गया, चांद भी सुर्ख नजर आने लगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी। इंग्लिश बैटर्स ने 556 रन के जवाब में 2 विकेट के नुकसान पर 200 से ज्यादा रन बना लिए। जैक क्रोली ने 78 रन स्कोर किए। जॉरूट और बैंकिंस ने सेंचुरियां। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर शादी के लिए दौरा पाकिस्तान छोड़कर लंदन चले गए। ओलिवर स्टोन की दूसरे टेस्ट में शिरकत मशकूक। जोरूट का कहना है कि स्टोन की मंगेतर ने शादी के इंतजाम किए हैं। पूरी टीम की नेक तमन्नाएं स्टोन के साथ हैं। कोहपेमा शहरोज काशिफ का बड़ा कारनामा। 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए। शहरोज ने आज चीन की शीशा पंगमा चोटी सर की। शहरोज काशिफ सरबाज खान के बाद दूसरे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने तमाम 14 बुलंद तरीन चोटियां सर की हैं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की एक और तगड़ी परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड को 60 रन से आउटक्लास कर दिया। यूएई में जारी मेगा इवेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में स्कॉटलैंड और जनूबी अफ्रीका, दूसरे में भारत और श्रीलंका की टीमें टकराएंगी। तमाम मुकाबले देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पूरी आबोताब से जारी। बरतानवी थिएटर डायरेक्टर जोनाथन लिन का ड्रामा की उर्दू जुबान में पेश किया गया। शायकीन की भरपूर दिलचस्पी, फनकारों की आला कारकर्दगी को खूब सराहा।